नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। रीठी में गूंजा देशभक्ति का जज्बा, डॉक्टर निशा पटेल का सम्मान, शिक्षा और नशा मुक्ति का दिया संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। ग्राम पंचायत रीठी में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ध्वजारोहण और राष्ट्रगीत के साथ शुरू हुए समारोह में बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री इंजीनियर कल्पना पटेल रही। विशिष्ट अतिथि विशंभर नाथ पटेल रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत रीठी के सरपंच रामसेवक पटेल मुखिया जी ने की। मंच संचालन विनोद भट्ट ने किया। ध्वजारोहण के बाद सुरेखा पटेल ने देशभक्ति गीत की शानदार प्रस्तुति दी। इसके बाद ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल के छात्रों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर माहौल को राष्ट्र प्रेम से भर दिया। समारोह का सबसे खास आकर्षण रहा ग्राम पंचायत रीठी की बेटी डॉक्टर निशा पटेल का सम्मान। हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन होने पर ग्राम पंचायत की ओर से सरपंच रामसेवक पटेल ने उन्हें शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। सरपंच रामसेवक पटेल ने उनकी सफलता को पूरे गांव के लिए गौरव बताते हुए बच्चों से मन लगाकर पढ़ाई करने का आह्वान किया। वहीं विशिष्ट अतिथि विशंभरनाथ पटेल ने नशे के खिलाफ संदेश देते हुए कहा, नशा केवल व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को विनाश की ओर ले जाता है। उन्होंने डॉक्टर निशा पटेल की सफलता को उदाहरण बताते हुए कहा, गांव की बेटियां शिक्षा और मेहनत के दम पर बड़े पदों तक पहुंचकर परिवार और समाज का नाम रोशन कर सकती हैं। रीठी का स्वतंत्रता दिवस समारोह महज ध्वजारोहण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देशभक्ति के साथ शिक्षा, संस्कार, बेटियों की सफलता और नशा मुक्त समाज का संदेश देकर संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में प्रभाकर देव ने अतिथियों, जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों, शिक्षकों, विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। श्रेय टीवी से जिला संवाददाता अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। उधर दिया और वो निश्चित ही एक अच्छे नेता है। मतलब जब नेता बोलता है तो लोग उसकी बातों में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यही नेता की सबसे अच्छी कला होती है। मैं नेता नहीं हूँ वास्तव में, लेकिन मैं बस कुछ ही बातों से आपको अवगत कराना चाहती हूँ। मैं अस्पताल चलाती हूँ एक छोटा सा, उसमें मैं निरंतर देखती हूँ कि लोग हर दूसरे की मानसिकताओं के गुलाम खुद अपने आप को खुद बनाते, अपनी मर्जी से बनाते हैं। जैसे देखा उसके पास ज्यादा पैसा है, वो जैसा बोलेगा हम वैसा ही करेंगे। क्यों भाई? आपकी अपनी मर्जी है। आपके पास 2 बीघा खेत है तो आप अपने तरीके से खेती करोगे, दूसरे के हिसाब से तो नहीं करेंगे। यहाँ आपके बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, अगर वो दूसरे को फॉलो कर रहे होते तो क्या आज आपको इस स्थिति तक पहुँचा पाते? नहीं, कभी नहीं पहुँचा सकते थे। तो दूसरों की मानसिकताओं के गुलाम मत बनिए, अपने अंदर की योग्यता को पहचानिए, अपने आप को तराशिए और हीरे की तरह चमकने का प्रयास करिए। हीरे की तरह वही चमकता है जो अपने अंदर की चमक को पहचान कर निरंतर उसे घिस कर हीरे की तरह तराशता है। वो व्यक्ति नहीं चमक सकता कभी जो दूसरे को हीरा देखकर अपने आप को घिसना शुरू कर देता है, दूसरे के हिसाब से चलता है। वो व्यक्ति कभी भी हीरे की तरह नहीं चमक सकता। हमें आजादी इसलिए मिली है कि हम हमेशा अपने मन की सुनकर बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें, ना कि दूसरा व्यक्ति नशे में लिप्त है तो हम भी नशे में लिप्त हो जाएं। दूसरे की खेती काटे ले रहा है तो हम भी उसकी खेती काट लें। इसके लिए हमको स्वतंत्रता नहीं मिली। और एक बार यहाँ सभी बुजुर्ग बैठे, मैं उन सबका बहुत अधिक सम्मान करती हूँ और बच्चों आपसे एक निवेदन करती हूँ कि अपने दादा दादी के साथ वक्त बिताइए, रील्स के साथ वक्त मत बिताइए। रील्स आपको गुलाम करते हैं। आपके दादा दादी के पास अपार संस्कार भरा पड़ा है, अपार संस्कार। उनके पास अगर आप वक्त बिताएंगे तो उनके बुढ़ापे का भी सहारा बनेंगे, जो आज वो अकेलेपन में पीड़ित हो रहे, क्योंकि उनसे रील चलाते नहीं बनता, उनको रील में मजा नहीं आता, लेकिन उनके पास वो नॉलेज भरा पड़ा है जिससे शायद आप अछूते रह जाते हैं। तो उस चीज से अछूते मत रहिए। मैं जब छोटी थी तो मैं मेरे दादाजी के साथ बहुत बार सोया करती थी। मेरे दादाजी कई सारी चौपाइयाँ पढ़ा करते थे जब मेरे साथ, मुझे अपने साथ सुलाते थे। तो मुझे आज भी वो चौपाइयाँ याद हैं और उसमें छुपे सार भी कई बार वो मुझे बताते थे। मेरे दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मैं उनके साथ लेटते लेटते 20 तक का पहाड़ा याद कर गई थी। तो मैं अपनी क्लास में सबसे अच्छी स्टूडेंट थी कि मुझे 20 तक पहाड़ा याद है। तो ये आपको हर किसी के पास नहीं मिलेगा, ये अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पास मिलेगा। आप उनसे देखेंगे कि वो पहले जब किसी का घर गिरने लगता था तो पूरा गांव मिलकर उस घर की छप्पर को छाता था, जिससे कि वो व्यक्ति पानी में ना सोने पाए, उसके घर का अनाज न गीला हो और उसका नुकसान न होने पाए।
वो सारे संस्कार हमारे समाज से दूर चले गए। हमें क्या उन्हें स्थापित करने के लिए हमारे अंदर का खून नहीं खोलता? हमें भी ऐसा लगना चाहिए ना, अच्छाई कहीं दूर चली जा रही है, उसे लाकर वापस स्थापित करना है। अच्छाई जब हम मदद करेंगे एक दूसरे की, वही हमारे अंदर की अच्छी भावनाओं को स्थापित करता है। अपने घर में खाना हर कोई खाता है, अपने बच्चे के लिए खाना हर कोई बनाता है, लेकिन जब दूसरों के लिए कुछ कर पाओ तो वो सोसाइटी पे बैक कहलाता है। मैं एक छोटी सी संस्था टीच टू ईच मैं और मेरे हस्बैंड ने शुरू की, हम लोग चलाते हैं। अपने बच्चे को तो हर कोई पढ़ाता है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उसको अच्छी शिक्षा से जोड़ने का प्रयास हम करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हम हर किसी के लिए सब कुछ नहीं दे सकते, मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है, मैं सरकार नहीं हूँ, मैं एक छोटी सी इंसान हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि नवोदय विद्यालय में बच्चों को पहुँचा दिया जाए, जहाँ बच्चों का 1 रुपया भी उनकी पढ़ाई के लिए 12वीं तक 1 रुपया भी खर्च ना हो।